अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का मेरा मौजू है इब्लीस का परपोता मुसलमान होकर सहाबी बन गया, कारीन की खिदमत में पेश की जाती है। हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ साहिब मुहद्दिस व मुफस्सिर दहलवी रहमाहुल्लाह ने अपनी तफसीर फ़तह अल अज़ीज़ में बहुत से वाक़यात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन और मुहद्दिसीन से जिन्नात के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ईमान लाने के नक़ल फरमाए हैं। इन रवायात में एक अजीब व गरीब रवायत जो इब्लीस के परपोते की है वो यहाँ नक़ल की जाती है। हज़रत शाह साहिब रहमाहुल्लाह लिखते हैं, इक्ल और बहती और अबू नईम ने हज़रत अमीर अल-मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत की है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते थे कि एक रोज़ हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तहामा के एक पहाड़ पर बैठे थे कि कायक एक फ़कीर मर्द हाथ में असा लिए हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सलाम का जवाब दिया और फरमाया कि इसकी आवाज़ जिनकी सी है। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि तो कौन है? इसने अर्ज़ किया कि मेरा नाम एका है, मैं एम का बेटा हूँ और एम लाकैस का बेटा है और लाकैस इब्लीस का बेटा है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्लीस और तेरे दरमियान में दो ही पुश्ते हैं, बतला के तेरी उम्र क्या होगी? उसने अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, जितनी दुनिया की उम्र है इससे कुछ थोड़ी ही सी मेरी उम्र कम है, इसलिए कि जिन दिनों में काबिल ने हाबील को मारा था इस वक्त में बच्चा था कई बरस का, लेकिन बात समझता था और पहाड़ों पर दौड़ता फिरता था और लोगों का गला और खाना चरा लाता था और लोगों के दिलों में अपने ख़ैशो अक़रबा से बदसलूकी करने के वसवसे डाला करता था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि तेरे बुढ़ापे के अमल तो ऐसे हैं और जवानी और बचपन के काम भी वैसे होंगे, तो बहुत बुरा शख्स है। उसने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अब मुझको मलामत न कीजिए, इस वास्ते कि मैं अब तौबा करने आया हूँ और मैंने नूह अलैहि वसल्लम से मुलाकात की है और उनकी मस्जिद में उनकी सोहबत में रहा हूँ। पहले मैंने उनके हाथ पर तौबा की थी और 1 साल उनकी मस्जिद में रहा हूँ और हज़रत हूद और हज़रत यकूब और हज़रत यूसुफ अलैहिम अस्सलाम की सोहबतों में रहा हूँ और हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम से मैंने मुलाकात की है और उनसे तौरेत सीखी थी और उनका सलाम हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम को पहुँचाया था और हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम से भी मुलाकात की थी। हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम ने फरमाया था कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करना हुआ तो मीर सलाम उनको पहुंचाना सवाब इस अमानत के बार के अदा करने के वास्ते अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और ये भी मेरी आरजू है कि आप अपनी ज़बान फैज़ तर्जुमान से मुझको कुछ कुरान शरीफ तालीम फरमाइए। चुनांचा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सूरतें जैसे सूरा वाक़िया और सो मरसलात और अम इत्साक्लोन और अज़शम्स कोरत और कुल हो अल्लाह अहद और कुल अवज़बब अल-फलक और कुल अवज़बब अल-नास इसको तालीम फरमाएं और ये भी अपने इससे इरशाद फरमाया कि एहाका, जिस वक्त तुझको किसी चीज़ की एहतियाज हो तो मेरे पास आना और हमसे मुलाकात न छोड़ना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वफ़ात पाई और उसकी मौत की खबर हमको नहीं की, वो जिंदा है या मर गया। कितनी अजीब व गरीब और इबरतनाक हकायत है और अल्लाह ताला की कैसी कुदरत विशान जाहिर करती है। शैतान का परपोता तो ईमान व इस्लाम लाकर जतनी बन गया और कितने अंबिया की नस्ल और औलाद में ईमान व इस्लाम से बेबहरा होकर अपने को जहन्नम का ईंधन बना दिया है। अल्लाह ताला हमें मरते दम तक ईमान व इस्लाम पर इस्तिकामत नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।